हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की 10 मिनट सीरीज में आज हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट जो अकाउंट ओपन होते हैं, और वो खास कर से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट ओपन करने और उससे रिलेटेड क्या ऑपरेशनल गाइडलाइन है उसके बारे में। इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे एक आध क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आपको मालूम होना चाहिए जिस तरह एसएचजी होती हैं उसी तरह होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा रेगुलेटेड होती हैं। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, इसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होती हैं। खासकर से जो स्टेट में होती हैं वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसके थ्रू होती हैं। और इसके अपने रूल्स और बायलॉज होते हैं, जैसे कंपनियों के होते हैं ऐसे इसके भी होते हैं। ठीक है। तो कुछ जो लीगल कंप्लायंस है वो हमको देखने जरूरी होते हैं जब हम अकाउंट खोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है अकाउंट खोलने, तो उनके हमें रूल्स और बायलॉज को स्टडी करना पड़ता है। सबसे पहली बात आती है कि उस बायलॉज में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वेदर सोसाइटी इज परमिटेड टू ओपन एन अकाउंट और कॉमर्शियल बैंक है या नहीं, ये देखना है अपने। सम स्टेट्स रेस्ट्रिक्ट ओपनिंग अकाउंट आउटसाइड कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि उस स्टेट के जो आरसीएस होते हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, वो कहते हैं कि आपको अगर अकाउंट खोलना है तो वो आपको अकाउंट कहाँ खोलना पड़ेगा, वो आपको कोऑपरेटिव बैंक में ही खोलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कहीं ऐसे रूल तो नहीं है। रजिस्ट्रार की परमिशन चाहिए होती है सर्टेन स्टेट्स में। अगर कॉमर्शियल बैंक के साथ अकाउंट खोलेंगे तो स्टेट में रजिस्ट्रार की परमिशन चाहिए। और उसके साथ साथ में जो स्पेसिफिक कंडीशंस लगी हैं उनका भी कंप्लायंस होना जरूरी है। अब बात आती है इसमें कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एज पर सेक्शन 32 द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, फंड्स में बी इन्वेस्टेड। या तो वो किसी बैंक के साथ इन्वेस्ट कर सकता है, एनी पर्सन कैरिंग बैंकिंग बिजनेस, इन दोनों में से कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ये आपको सेक्शन 32 को ध्यान से देखना है। बट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ने उन बातों की परमिशन दी हो कि ये कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है अकाउंट जब भी खोलेंगे तो आपको एक रिजोल्यूशन होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें। और ये रिजोल्यूशन जो होना चाहिए, जो मैनेजिंग कमेटी होती है कोऑपरेटिव की, उससे पास होना चाहिए। मेंशन ऑथराइज सिग्नेटरी, कौन उस अकाउंट को ओपन करेगा ऑपरेट करेगा, ये होना चाहिए, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो भी उसमें लिखा हुआ उनके सिग्नेचर हमको लेने पड़ते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट सिग्नेचर प्लस वन अदर टू इसेंशियल तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि दो जॉइंट अकाउंटों से ही ऑपरेशन उसका होना चाहिए। रूल्स क्या है उस ऑपरेशन, जो अकाउंट के ऑपरेशन के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले पर्पज रेस्ट्रिक्शन है, ये केवल सोसाइटी के फंड को यूज करने के लिए अकाउंट खोला जाएगा। लीगल रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। लिमिट्स अंडर रेलिवेंट लॉ मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमम बैलेंस लिमिट कितनी कितनी होनी चाहिए वो देखना है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कमर्शियल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं नहीं खोल सकते हैं, कंप्लायंस विद रजिस्ट्रार कंडीशन वो पूरी फॉलो करनी है। उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो चाहिए, जो जितने भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं सबके सिग्नेचर चाहिए। स्पेसिमन कार्ड चाहिए, जो भी अकाउंट को ऑथराइज है उसको सिग्नेटरीज उसको। और रिजोल्यूशन चाहिए मैनेजिंग कमेटी का, ऑथेंटिकेटेड एज पर बाई लॉ, बाई लॉ के अकॉर्डिंग उनका रिजोल्यूशन होना चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट और एटलीस्ट वन मेंबर से साइन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाई लॉज की कॉपी होनी चाहिए। और केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे भी चाहिए होती है। दोस्तों, लास्ट 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ लेसन्स की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सब जो कोर्सेस हैं उनकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट nstourschoolofbanking.com पर तथा मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों, इस जो हमने अभी कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 32 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इन्वेस्टमेंट फंड कैन बी मेड, कहाँ किए जा सकते हैं। तो उसमें बोला हुआ है सेक्शन 32 में, विद एनी बैंक और पर्सन कैरिंग बैंकिंग बिजनेस अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार, यानी कि वो कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहा है या बैंक है और जिनके नाम रजिस्ट्रार ने अप्रूव किए हुए हैं, वहीं पर इनका अकाउंट खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इसेंशियल सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड, सिग्नेचर रिक्वायरमेंट की बात आती है तो यहाँ पर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ओनली, एनी टू मैनेजिंग कमेटी मेंबर, प्रेसिडेंट एंड एनी टू मेंबर, और प्रेसिडेंट एंड वन सेक्रेटरी। तो हमने देखा था एक तो प्रेसिडेंट चाहिए और उसके साथ में सेक्रेटरी या ट्रेजरर एक के सिग्नेचर चाहिए, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब बात करते हैं कुछ स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओपन एन अकाउंट विद द कमर्शियल बैंक। तो सर्टेन स्टेट में ये बोला हुआ है
फ्रीली विदाउट एनी खोल सकती हैं। कैसे खोल सकती हैं? बिना रिस्ट्रिक्शन के खोल सकती हैं, ओनली आरबीआई अप्रूवल खोल सकती हैं, सब्जेक्ट टू परमिशन रजिस्ट्रार एंड कंप्लायंस विद द प्रेस्क्राइब कंडीशन खोल सकती हैं, ओनली बैलेंस एक्सीड लिमिट। तो हम देख रहे हैं कि तीसरा, वो चौथा और पहला और दूसरा गलत है। ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बैंक मस्ट एंश्योर दैट द अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी is used for all type of member transaction, is used only for society related fund and subject to statutory limit, has no restrictions, can be operated by any committee member। तो हमने देखा था ये वाला था, सोसाइटी रिलेटेड फंड के लिए अकाउंट खोला जाएगा, उसमें भी क्या है, एक स्टेटरी लिमिट काम करती है। अब दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, कॉपी ऑफ बायलॉ मस्ट बी obtained, specimen signature of authorized signatory required, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी सबमिटेड। तो हमने इसमें देखा है, सबसे पहला हमने पॉइंट किया था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए, कॉपी ऑफ बाईलॉज भी चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर अथॉराइज सिग्नेटरी चाहिए, पार्टनरशिप डीड से तो कोई मतलब नहीं होता। तो इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। द रिजोल्यूशन मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एज पर बाईलॉज, ये हमने देखा था, बिल्कुल ठीक है। करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मस्ट बी साइन बाय द मैनेजिंग कमेटी मेंबर, बिल्कुल सबके साइन होंगे उसमें मैनेजिंग कमेटी के। थर्ड है हमारा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड डज नॉट रिक्वायर रजिस्टर, ये गलत है। केवाईसी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर फॉर एडिशन 6 स्टेटस, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम कोई अकाउंट खोलते हैं तो उसमें जो भी मेंबर होते हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट हम लोग लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर आर करेक्ट। दोस्तों ये लेक्चर आपने देखा, आपको लेक्चर अगर सही लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, बेल आइकन दबाइएगा, इस लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सब लोग इस लेक्चर को देखने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।